दोस्तों ये वीडियो मेरे पहले के वीडियो से काफी अलग है। हम जिस देश, राज्य, शहर में रहते हैं उनके नाम के पीछे एक कहानी, एक इतिहास जरूर होता है। आज हम उत्तर प्रदेश के 29 शहरों के नामों के पीछे की कहानी को समझेंगे A to Z के ऑर्डर में। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी। यही एक जरिया है आपकी राय जानने का। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जगह पर पहले बहुत सॉल्ट पैन्स हुआ करते थे और हिंदी शब्द अगर का मतलब है सॉल्ट पैन। इसी शब्द से आगरा नाम पड़ा है। पहले इस जगह का नाम था कोइल, जो शायद यहाँ के किसी पहाड़ या ऋषि मुनि का नाम हुआ होगा। इसके बाद कई लोगों ने लड़ाइयों में जीत के चलते इसके नाम बदले, जैसे मोहम्मदगढ़, साबितगढ़, रामगढ़। ईरान के कमांडर नजफ अली खान ने जब ये गढ़ जीता तब इसका नाम बदलकर अलीगढ़ रखा गया। युद्ध का मतलब है लड़ना, योद्धा का मतलब है लड़ा जाने वाला। योद्धा के आगे उसे नेगेटिव कर देता है, मतलब लड़ा नहीं जाने वाला। अर्थात अयोध्या का मतलब है अजेय, जिसे कभी जीता नहीं जा सकता। विक्रमजीत मेहनगर के गौतम राजपूत के वंशज थे। इनको 2 बेटे थे, आजम और अजमत। तो आजम ने 1665 में इस शहर को बसाया और अपना नाम दिया आजमगढ़। एक कहानी ये कहती है कि इस जगह का नाम यहाँ की मिट्टी की क्वालिटी पर से पड़ा है, जिसे लोकली बलुआ बुलाया जाता है। मिट्टी को बालू भी कहते हैं। बलुआ के बाद इसके नाम में थोड़ा परिवर्तन आया और आज इसे कहते हैं बलिया। इस जगह को जगत सिंह कतेरिया ने 1537 में स्थापित किया था। इनके 2 बेटे थे, बंसल देव और बरल देव। बरेली नाम इनके दूसरे बेटे पर से रखा गया है। इतिहासकार रोज खान लोढ़ी के अनुसार सम्राट अशोक ने यहाँ एक बुद्ध विहार और किला बनवाया था और इसे बुद्ध माऊ नाम दिया, जिसका मतलब होता है बुद्ध किला। समय के साथ इसका नाम भी बदल गया, बुद्ध किला से बदायूं। ये मुगलों के काल का नाम है। ये जगह एक ऊंचाई पर स्थित है, पर्शियन में जिसे बुलंद शहर कहते हैं, ऊंचाई पर बसा हुआ शहर। पहले इस शहर का नाम था चांदसी, मतलब चांद के जैसी। इस नाम का रूपांतर हो गया चंदौसी में। नवाब मोहम्मद खान बंगश ने 1714 में इस शहर को बसाया था और तब के मुगल बादशाह फारूक सियर पर इसका नाम रखा फारूखाबाद। इस शहर का नाम पहले चंद्रवाड़ था। अकबर के राज में इस शहर से लाया गया टैक्स अफगान चुरा लेते थे। ये सिलसिला तब खत्म हुआ जब अकबर के कहने पर यहाँ एक छावनी बनवाई गई फिरोज शाह मनसबदार द्वारा, और इन्हीं के ऊपर से इसका नाम बदलकर फिरोजाबाद रखा गया। 1740 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के वजीर गाजिउद्दीन ने इस जगह को स्थापित किया और तब ये शहर गाजिउद्दीन नगर के नाम से जाना जाता था। 1864 में रेलवे स्टेशन की स्थापना के बाद इसे छोटा कर गाजियाबाद कर दिया गया। गोंडा नाम संस्कृत हिंदी शब्द गोनरदा से लिया गया था, जिसका मतलब है गाय की आवाज। अयोध्या के शाही परिवार की गौशाला इसी जगह पर स्थित थी पहले, ऐसा कहा जाता है, इसलिए इसका नाम गोंदा रखा गया। गोरखपुर शब्द संस्कृत के गोरक्षपुरम से आता है, जिसका अर्थ है गोरखनाथ का वास। गोरखनाथ एक फेमस तपस्वी थे नाथ संप्रदाय के, जिसके ऊपर से गोरखपुर नाम रखा गया है। इस शहर को बसाया था दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1359 में अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, जिनका नाम जौना खान भी था, इसीलिए इसका नाम जौनपुर रखा गया। एक कहानी के अनुसार एक दिन ओछा के राजा ने अपने दोस्त जैतपुर के राजा को पूछा कि क्या वो बंगारा पहाड़ी पर बने किले को पहचान पा रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया झांसी, यानी अस्पष्ट। ये किला एक ऊंचाई पर बना था और इसीलिए इसका लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक था। समय के चलते झांसी का नाम बदल गया झांसी में। सन 1207 में राजा कानदेव, जो कानपुरिया वंश के थे, उन्होंने कानपुर नाम का गांव स्थापित किया, जो आज कानपुर से जाना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे कौनपुर, कन्हैयापुर, खानपुर, कर्णपुर भी कहते थे। खुर्जा नाम उर्दू शब्द खरीजा से लिया गया है। खरीजा का अर्थ है रद्द करना। पहले के समय में यहाँ काफी दलदल हुआ करती थी, जिसके चलते यहाँ खेती करना लगभग असंभव था। इसीलिए यहाँ का टैक्स कलेक्शन लगभग रद्द किया जाता था, इसलिए इसका नाम पड़ा खुर्जा। एक दंत कथा के अनुसार भगवान लक्ष्मण का एक बहुत बड़ा महल था यहाँ, जिसका नाम था लक्ष्मणपुरी। धीरे धीरे इसे लखनपुर कहने लगे और अब लखनऊ। इस शहर का उल्लेख रामायण में भी है, जब इक्ष्वाकु के राजा शत्रुघ्न ने लवणसुरा को मार गिराया था। इस शहर को फिर मधुवन कहलाया जाने लगा, जिसका मतलब है घना जंगल। मधुवन से मधुपुरा और अब मथुरा। मंडोदरी के पिता और रावण के ससुर थे मायासुर और इनके साम्राज्य की राजधानी थी माया राष्ट्र। समय बीतते नाम में बदलाव आया और इसे कहा जाने लगा मैराष्ट्र, मैराथ और अब मेरठ।
मुगल बादशाह शाहजहां के राज में कतेहर के गवर्नर थे रुस्तम खान, जिन्होंने इस शहर को स्थापित किया। इसका नाम मुरादाबाद रखा गया शाहजहां के सबसे छोटे बेटे मुराद बख्श के ऊपर से। दिल्ली के बादशाह शाहजहां ने सरवट नाम की जगह अपने एक सरदार सैयद मुजफ्फर खान को जागीर में दी, जहां पर 1633 में उन्होंने और उनके बेटे मुनव्वर लश्कर खान ने मुजफ्फरनगर नाम का शहर बसाया। नोएडा के पीछे कोई इतिहास नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का। इलाहाबाद को हाल में ही प्रयागराज नाम दिया गया था। प्रयाग शब्द का प्रयोग पहले से ही नदियों के संगम के लिए किया जाता है और इस जगह पर है सबसे पवित्र माना जाने वाला संगम गंगा, यमुना और सरस्वती का, सभी प्रयागों का राजा, इसलिए प्रयागराज। 1340 में स्थापित हुए इस शहर का नाम पड़ा है एक मुस्लिम संत शाह हरून चिश्ती के ऊपर से, इसलिए सहारनपुर। महिष्मती के शासक राजा राजेश्वर चक्रवर्ती सम्राट कर्तवीर्य सहस्त्रार्जुन महाराज के सहस्त्रार्जुन वाले हिस्से से सहसवन नाम पड़ा है। इसका नाम पहले सवाई गोड़ो हुआ करता था, जिसे गोड़ो सिंह ने 12वीं सदी में जंगलों को काट कर बसाया था। बाद में कन्नौज के शासकों ने खंडे सिंह को यहाँ का गवर्नर बनवाया। इनकी हत्या इनके ही लेफ्टिनेंट उन्वंत राय सिंह ने कर दी और यहाँ एक किला बनवाया अपने ही नाम पर, जिसको नाम दिया उन्नाव। एक कहानी के अनुसार वाराणसी का नाम गंगा की दो सहायक नदियों पर से आता है। उत्तर में है वरुण नदी और दक्षिण में है अस्सी नदी, अस्सी घाट के पास में। इन दोनों नामों के संगम से वाराणसी नाम रखा गया। तो दोस्तों, ये थे उत्तर प्रदेश के कुछ 29 शहर और इनके नामों के पीछे की कहानी, इनके नामों के पीछे का इतिहास। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको शायद जानकारी नहीं होगी इन सब की। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, बाय बाय।